सिफारती सतह पर बड़ी पेशरफ्त। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर SCO समिट में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का पाकिस्तान का ये पहला दौरा है। पाकिस्तान ने भारत को SCO सरबराहान समिट में शिरकत के लिए दावतनामा भेजा था। फसाद की सियासत की पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं। यहाँ बस आग लगा दो, जला दो, कंटेनर्स लगा दो। 2014 में भी चीनी सदर की आमद पर धरना देने आ गए थे। अब SCO कॉन्फ्रेंस होने जा रही है तो ये दोबारा आ रहे हैं। इनके वज़ीर ख़जाना ने फ़ोन करके कहा था कि IMF प्रोग्राम ना हो। यही वज़ीर ख़जाना वज़ीरों को कहता था कि IMF को ख़त लिखो। ये दो मुख्तलिफ पाकिस्तान नज़र आ रहे हैं। आपको कौन सा पाकिस्तान चाहिए, अमन या फसाद का? वज़ीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ की डी चौक में एहतजाज की कॉल। हुकूमत निमट डे के लिए तैयार। सिक्योरिटी इंतहाई सख्त, रेड जोन मुकम्मल सील। शहर के दाखिली रास्ते बंद। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से आने वाले रास्तों पर भी रुकावटें। जुड़वा शहरों में मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद। डबल सवारी पर पाबंदी। तालीमी इदारे और मेट्रो बस सर्विस बंद। फैजाबाद इंटरचेंज, मागला रोड, संगजानी, G11 चौक, गोलड़ा मोड़, फ्लाईओवर और अंडरपास कंटेनर्स लगाकर सील। PTI कारकुनान की गिरफ्तारियां। पुलिस ने डी चौक से 9 अफराद को हिरासत में ले लिया। थाना कोहसार मुंतकिल। IG इस्लामाबाद का डी चौक का दौरा। सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। कहा शरपसंदों से आहिनी हाथों से निपटेंगे। एहतजाज के पेश नज़र लाहौर के खारजी रास्ते भी सील। पुलिस ने मोटरवे, बाबू साहब इंटरचेंज, ठोकर न्याज बेग और लाहौर से सियालकोट मोटरवे पर कंटेनर्स रख दिए। लाहौर से इस्लामाबाद जाने और आने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना। प्रोटेस्ट करने के आप वीडियोस में, तस्वीरों में बड़े आराम से देख सकते हैं कि वहाँ जो लोग आ रहे हैं उनके पास वेपन्स भी हैं, सब कुछ मौजूद है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो थोड़े होश के नाखून लेंगे और इस तरह की किसी हरकत में नहीं जाएंगे। इस्लामाबाद पर धावा बोलने की इजाज़त नहीं दे सकते। एहतजाज सबका हक है, लेकिन ये तरीका गलत है। PTI से कल दरख्वास्त की थी, ये एहतजाज का मौका नहीं। हमारी हिकमत अमली क्या है ये नहीं बता सकते। पहले इनको हमारी हुदूद में आने दें। इमलाक को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं देंगे। जो लोग आ रहे हैं उनके पास असलहा है। हमारी फोर्स में किसी के पास गन नहीं। गंडापुर पाकिस्तानी है, सोचें वो क्या कर रहे हैं। किसी की ख्वाहिश पर पूरा मुल्क बंद नहीं कर सकते। गैर मुल्की मेहमानों की सिक्योरिटी ज़रूरी है। मेहमानों को एहसास दिलाना है कि वो महफूज मुल्क में हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया टॉक। डी चौक हमारी मंजिल है, हर सूरत पहुंचेंगे। डी चौक से वापस नहीं आएंगे जब तक बानी PTI का हुक्म नहीं होगा। हम आगे बढ़ते जाएंगे। आइन की बहाली और हकीकी आज़ादी के लिए कोशिश जारी रखेंगे। अली अमीन गंडापुर का ऐलान। सवाबी से काफिले के हमरा इस्लामाबाद के लिए रवाना। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा की 2 मुकदमात में 25 अक्टूबर तक राहदारी ज़मानत मंजूर कर ली। अदालत की दरख्वास्त गुजार को मुतालिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। इसराइल बानी PTI के जरिए पाकिस्तान पर हमलावर है। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के मौके पर इंतशार फैलाया जा रहा है। ताने बाने जोड़ लें, ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। अब ज्यादा देर नहीं लगेगी, अवाम को पता चल रहा है। आईनी तरमीम एक सियासी मसला है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। PTI ने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ काम किया। मुल्क में बेहतरी आ रही है, महंगाई कम हो रही है, लेकिन इनको चैन नहीं आ रहा। पुरअमन एहतजाज करें तो कोई इनको क्यों रोकेगा? ये सिर्फ फसाद के लिए आते हैं। गंडापुर को फसाद नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की खिदमत करने का मैंडेट मिला। आप अपनी 6 माह की कारकर्दगी का वज़ीर आला मरियम नवाज की हुकूमत से मुकाबला कर लें। रेस्क्यू 1112 मरीजों के लिए है, फसादियों के लिए नहीं। बानी PTI की सालगिरह मनानी है तो अडियाला जेल या जमान पाक के बाहर जाकर मनाओ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। मेरा तो मशवरा यही अली अमीन गंडापुर साहब को कि पेशावर में जाएं, ट्रांसपोर्ट के किराए कम करें। हेल्थ के अंदर देखें क्या हो सकता है। सेहत के शोबे के हवाले से हेल्थ बहुत ज़रूरी है।
एजुकेशन में देखें, मलाला यूसुफजई के नाम से यूनिवर्सिटी बनाएं, वहाँ पे पुलिस को नया इक्विपमेंट लेके दें। इतने काम है करने वाले, इतना फंड है आपके पास, पूरी सरकारी मशीनरी है। आटा सस्ता करें, रोटी सस्ती करें, अशियाए खुर्दनोश को चेक करें जाके। ये होते रहते हैं छोटे मोटे एहतजाज, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एहतजाज से फर्क नहीं पड़ता, गंडापुर अपने सूबे पर तवज्जो दें। शरह सूद कम होने से मईशत बेहतर हुई, पूरी दुनिया मोतरफ है। मलेशिया को चावल और गोश्त की एक्सपोर्ट बढ़ाई जाएगी। महंगाई 6.9% पर आई है, पिछले साल 32% पर थी। मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ रही है। गंडापुर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सीखें कैसे महंगाई कम कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात अता तौरिड की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम 3 रोज़ा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़जाना इस्हाक़ डार और दीगर हुकाम ने नूर खान एयरबेस पर मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म को अलविदा किया। पाकिस्तान और मलेशिया के माबैन दरीना बरादराना ताल्लुकात हैं जो दहाइयों पर मुहीत हैं। मलेशिया से तजारत के फ़रोग़ से मुल्की बरामदात में इजाफा और रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर बातचीत। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फ़ौज की पेशा वराना महारत को सराहा। पाक फ़ौज की कुर्बानियों का एतराफ़। पाकिस्तान मलेशिया दो तरफा ताल्लुकात, बिलखसूस फ़ौजी ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। अनवर इब्राहिम ने आर्मी चीफ को मलेशिया के दौरे की दावत दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दावत पर मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म से हाफिज़ नईम की क़यादत में जमात इस्लामी के वफ़द की मुलाकात। अनवर इब्राहिम ने अमीर जमात इस्लामी को मलेशिया के दौरे की दावत दी। हाफिज़ नईम ने मलेशियन हुकूमत की जानिब से फ़लस्तीनी ज़ख्मियों की देखभाल की कोशिशों पर अनवर इब्राहिम को खराज तहसीन पेश किया। हाफिज़ नईम और रहमान की वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात। हुकूमत 7 अक्टूबर को यौम यकजहती ग़ज़ा का ऐलान करे, पाकिस्तान लीड करे और पूरी दुनिया में यौम यकजहती ग़ज़ा मनाया जाए। ये मामला सियासी पॉइंट स्कोरिंग या पार्टीबाजी का नहीं, सबको मिलकर काम करना चाहिए। हाफिज़ नईम और रहमान। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने पर इत्तफाक। तजारत, IT, तालीम और ज़राअत में ताउन को वुसअत देने की ज़रूरत पर जोर। ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर का बाहमी ताउन को मजीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इज़हार। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया पार्टनरशिप नहायत अहमियत की हामिल है। ऑस्ट्रेलवी सरमायाकारों की पाकिस्तान में सरमायाकारी पर मुकम्मल मुआवनत करेंगे। पाकिस्तान में सरमायाकारों की सहूलत के लिए बिजनेस फ्रेंडली माहौल फ्राहम किया जा रहा है। नवाज शरीफ की गुफ्तगू। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने के लिए कोशां हैं ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पाकिस्तान के पहले सरकारी ऑटिज़म स्कूल का संगे बुनियाद रख दिया। मरियम नवाज का ऑटिज़म स्कूल के मॉडल का मुआयना, हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, पाकिस्तान का पहला ऑटिज़म स्कूल का प्रोजेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब है। ऑटिज़म का शिकार बच्चे हमदर्दी और मोहब्बत के मुस्तहिक हैं। मरियम नवाज ने मुख्तलिफ महकमों की मलकियती अराजी का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। सरकारी अराजी के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए प्लान मुरतब करने की हिदायत। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के सूबे के मुख्तलिफ अजला तक तोसी की भी मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास पहली समाही के रेवेन्यू अहदाफ वसूली का जायज़ा लिया। जो भी सरकारी खजाने में जमा होगा पाई पाई अवाम पर खर्च होगी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला के एहतजाज का मामला। इस्लामाबाद पुलिस ने PTI चेयरमैन समेत 20 वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और संगीन दिफात के तहत दर्ज किया गया। लतीफ़ खोसा, शिबली फराज, मुस्तफ़ीन कासमी समेत दीगर नामजद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुस्तफ़ीन कासमी का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पुलिस के हवाले।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स में 813 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 83,535 पॉइंट की बुलंद तरीन सतह पर बंद। रहबर आला ईरान का 5 बरस बाद खुतबा जुमा, आयतुल्लाह खामनाई का नमाज जुमा के खुतबे में मुस्लिम इत्तेहाद पर जोर, कहा मुसलमान कौमों को अफगानिस्तान से यमन, ईरान से गजा और लेबनान से दिफाई लाइन बनाना होगी। हम इसराइल को जवाब देने में ताखीर नहीं करेंगे और ना ही जल्दी करेंगे। जिस तरह 7 अक्टूबर का हमला जायज़ था, उसी तरह ईरान का इसराइल पर हमला जायज़ है। हमारी मुसल्लह अफवाज ने जो काम किया वो खित्ते में इसराइल को कम तरीन जवाब है। ज़रूरत हुई तो मुस्तकबिल में कार्रवाई करेंगे। इसराइल कत्लो गारत और आम शहरियों को कत्ल करके जीतने का ड्रामा कर रहा है। इसराइल का रवैया गुस्से और मुज़ाहमत को तक़वियत दे रहा है। ईरान का दुश्मन फ़लस्तीन, लेबनान, इराक, मिस्र, शाम और यमन का दुश्मन है। मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं तो दुश्मन पर काबू पाया जा सकता है। इजरायली फौज की बैरूत एयरपोर्ट के करीब शदीद बमबारी, बंकर में मौजूद हसन नसरुल्लाह के मुमकिना जानशीन हाशिम सफ़ीउद्दीन को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी अखबार के मुताबिक हाशिम सफ़ीउद्दीन बंकर में इजलास में शरीक थे। हिजबुल्लाह ने ताहाल हाशिम सफ़ीउद्दीन की शहादत की तस्दीक या तरदीद नहीं की। हिजबुल्लाह आज अपने साबिक सरबराह हसन नसरुल्लाह की तदफीन करेगी। इसराइली मीडिया का दावा, लेबनान सरहद पर इसराइली फौज को शदीद मुज़ाहमत का सामना। हिजबुल्लाह का हमलों में 17 इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल करने का दावा। इसराइली फौजियों को मारून अल-रास गांव में दाखिल होते वक्त निशाना बनाया गया। इसराइली फौज ने अपने एक अफसर की हलाकत की तस्दीक कर दी। शुमाली इसराइल में 1 घंटे में 100 रॉकेट फायर, इसराइली हमलों के बायस 12 लाख शहीद, नकल मकानी पर मजबूर, 2000 अफराद लुकमाए अजल बन चुके। इसराइल की मगरबी किनारे में शदीद बमबारी, तलकरी में पनाह गजीन कैंप पर बमबारी, हमास रहनुमा समेत 21 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी।